कुलधरा गांव का रहस्य, इतिहास और लोक कथाओं के पन्नों को पलटकर देखेंगे कि आखिर इस वीरान जगह की असल कहानी है क्या। रातों रात एक पूरा समाज बिना कोई निशान छोड़े कैसे गायब हो जाता है। मतलब जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी बस्ती जहां सैकड़ों परिवार, बच्चे, बुजुर्ग रहते हों, वो अचानक से हवा में कैसे वाष्प हो सकती है। कोई संघर्ष नहीं, कोई खून खराबा नहीं, और तो और किसी को भनक तक नहीं लगी। सच कहूं तो ये एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से सबको हैरान कर रखा है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। समृद्ध पालीवाल ब्राह्मण। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कुलधरा असल में कैसा गांव था। 18वीं सदी के आसपास बसा ये गांव कोई आम गांव बिल्कुल नहीं था। ये घर था पालीवाल ब्राह्मणों का, और ये लोग केवल साधारण निवासी नहीं थे। अपनी गजब की बुद्धिमत्ता और मेहनत के लिए ये पूरे इलाके में मशहूर थे। उन्होंने जानबूझकर उस बंजर जमीन को चुना जहां ज्यादातर लोग टिकने की सोच भी नहीं सकते थे। रेगिस्तान में जीवन, वर्षा जल संचयन, उन्नत खेती, व्यापार और सामूहिक निर्णय। इतने रूखे और सूखे रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए उन्होंने कुछ कमाल के तरीके निकाले। सबसे पहले उन्होंने बारिश के पानी को सहेजने का एक बेहतरीन सिस्टम बनाया। फिर उसी पानी से एक शानदार खेती का ढांचा खड़ा किया, और सबसे बड़ी बात, व्यापार और सामूहिक फैसलों से अपने समाज को मजबूती से जोड़े रखा। वो वहां सिर्फ अपना अस्तित्व नहीं बचा रहे थे, बल्कि एक बेहद शानदार जिंदगी जी रहे थे जहां हर फैसला सब मिलकर लेते थे। 80 से ज्यादा। जी हाँ, कुलधरा कोई एक अकेला अलग थलग पड़ा गांव नहीं था। इसके आसपास 80 से ज्यादा गांव थे जो बिल्कुल इसी तर्ज पर बसाए गए थे। ये एक पूरा का पूरा नेटवर्क था, एक विशाल और बेहद संगठित समाज जो रेगिस्तान के बीचों बीच पूरी शान से फल फूल रहा था। हर गांव एक दूसरे से मजबूती से जुड़ा हुआ था। दीवान की खौफनाक चेतावनी। खैर, हर पुरानी कहानी की तरह यहाँ भी खुशियां हमेशा के लिए नहीं टिक पाईं। स्थानीय लोक कथाओं की माने तो इस खुशहाल समाज पर एक बुरी नजर लग गई। वो नजर थी उस इलाके के बेहद ताकतवर और क्रूर दीवान की, जिसका नाम था सलीम सिंह, और उसकी बुरी नीयत गांव की ही एक लड़की पर आ टिकी। उस लड़की को सौंप दो, वरना पूरा गांव बर्बाद कर दिया जाएगा। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक ऐसा अल्टीमेटम था जिसने पूरे गांव को अंदर तक हिला दिया। अब उनके सामने एक धर्म संकट था, एक बहुत ही मुश्किल चुनाव। या तो अपनी इज्जत और उस बेटी की गरिमा दांव पर लगा दें, या फिर अपने पुरखों की जमीन, अपने घर और पीढ़ियों की मेहनत हमेशा के लिए छोड़ दें। एक तरफ एक जालिम का कहर था और दूसरी तरफ उनका आत्मसम्मान। 1500 से भी ज्यादा, और इसी मुश्किल चुनाव ने इतिहास के सबसे चौंकाने वाले पल को जन्म दिया। 1500 से भी ज्यादा लोगों ने मिलकर एक फैसला लिया। उन्होंने अपने आत्मसम्मान को चुना, और फिर बस एक ही रात में कुलधरा और उन सभी गांव के लोग अपना सब कुछ वहीं छोड़कर हमेशा के लिए अंधेरे में गुम हो गए। जब अगली सुबह सूरज निकला तो वहां न तो कोई लाश थी, न कोई हाथापाई का निशान। पीछे बची थी तो बस एक डरावनी खामोशी और अनगिनत खाली मकान। यहां कोई भी दोबारा नहीं बस पाएगा। जाते जाते उन्होंने उस जमीन को एक ऐसा श्राप दिया जिसकी गूंज आज भी महसूस होती है। यह शब्द सदियों पहले कहे गए थे, लेकिन हैरानी की बात देखिए, इतने सालों बाद भी इस गांव में कोई स्थायी रूप से बस नहीं पाया है। यह जगह आज भी उसी तरह वीरान और बंजर पड़ी है जैसे उस मनहूस रात को छोड़ी गई थी। आधुनिक अनुभव, अंधेरे में कदमों की आहट, रहस्यमयी परछाइयां और किसी अदृश्य शक्ति द्वारा पीछा किए जाने का एहसास, इसी श्राप और अजीब से वीरानेपन की वजह से आज भी जो अन्वेषक वहां जाते हैं वो कई खौफनाक घटनाओं का जिक्र करते हैं। कोई कहता है कि रात में वहां कदमों की आहट साफ सुनाई देती है, किसी को रहस्यमयी परछाइयां दिखी हैं, तो कुछ को ऐसा महसूस हुआ है जैसे कोई अदृश्य शक्ति लगातार उन पर नजर रख रही है। ये बातें कुलधरा के उस डरावने माहौल को और भी गहरा कर देती हैं। श्राप बनाम इतिहास। अब अभी तक जो हमने सुना वो लोक कथाओं और स्थानीय मान्यताओं का हिस्सा है, लेकिन एक निष्पक्ष विश्लेषण के लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि इतिहासकार इसे किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि विज्ञान और इतिहास हमेशा तथ्यों की तलाश में रहते हैं ना। एक तरफ है लोक कथा, जहां दीवान की धमकी, रातों रात हुआ पलायन और गांव का श्राप शामिल है, और दूसरी तरफ है इतिहास, जहां पानी की भारी कमी, बढ़ता टैक्स और एक योजनाबद्ध आर्थिक पलायन की बात होती है। यहाँ दो बिल्कुल अलग पहलू सामने आते हैं। इतिहासकार इन लोक कथाओं से बिल्कुल अलग तर्क देते हैं। उनके मुताबिक ये पलायन किसी श्राप की वजह से नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही गंभीर आर्थिक और व्यवहारिक मजबूरियों के कारण हुआ था, जैसे इलाके में भयंकर सूखा, शासकों का मनमाना टैक्स और इसके नतीजे में किया गया एक योजनाबद्ध आर्थिक पलायन। मतलब इतिहासकारों की माने तो ये रातों रात हुआ कोई जादू नहीं था, बल्कि सुरक्षित जगह जाने का एक बेहद सूझबूझ भरा और सामूहिक फैसला था। एक शाश्वत मानवीय दुविधा,
आत्मसम्मान की रक्षा और भौतिक संपत्ति के बीच का चुनाव। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि चाहे हम लोक कथा पर विश्वास करें या ऐतिहासिक तथ्यों पर, इस कहानी का मूल तत्व बिल्कुल नहीं बदलता। ये एक ऐसी मानवीय दुविधा को दर्शाता है जिसका सामना इंसान को बार बार करना पड़ता है, अपनी गरिमा बचाना या अपनी जमीन और दौलत से चिपके रहना। कुलधरा के लोगों ने चाहे दीवान के डर से या टैक्स के बोझ से अपनी संपत्ति को त्यागना ही सही समझा। 300 साल पुरानी यह कहानी आज भी मानवीय मूल्यों और त्याग के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या कोई शांत गांव में एक रात बिताने की हिम्मत कर सकता है? तो अंत में सच क्या है? क्या ये एक क्रोधित समाज का श्राप था या फिर कठिन परिस्थितियों में लिया गया एक कड़वा लेकिन समझदारी भरा फैसला? इसका कोई एक सटीक जवाब शायद कभी ना मिले। यह रहस्य हमेशा बना रहेगा, लेकिन एक बात पूरी तरह से तय है, कुलधरा आज भी भारत के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक है। इन खाली घरों की खामोशी आज भी बहुत कुछ कहती है। इतने सारे ऐतिहासिक तर्कों और खौफनाक कहानियों को जानने के बाद सवाल यही रह जाता है कि क्या कोई इस शांत और वीरान गांव में एक रात बिताने की हिम्मत कर सकता है? इसका जवाब तो शायद वही दे पाएगा जो खुद उस अंधेरे का सामना करे।